बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, और साथ में इनके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ protons present in the nucleus of its atoms। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होता है। जबकि मास नंबर, द मास नंबर इज अ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर जो है वो किसी भी एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का मजमुआ होता है। बात करते हैं इनके सिंबल्स की, तो एटॉमिक नंबर जो है उसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं, जबकि मास नंबर को ए से। एटॉमिक नंबर के हवाले से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि कार्बन है, तो कार्बन एलिमेंट के तमाम एटम्स के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के हर एटम के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, जबकि सल्फर का 16 होता है। मास नंबर के एग्जांपल देखें, तो हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के एक एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, तो इसका मतलब इसका मास नंबर क्या होगा? 1 + 0 = 1। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन के साथ साथ 6 न्यूट्रॉन भी होता है, तो मास नंबर इसका 6 + 6 = 12, तो इसलिए कार्बन का मास नंबर क्या होता है? 12। एटॉमिक नंबर 6 जो कि प्रोटॉन की तादाद के बराबर है, मास नंबर 12 जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का मजमुआ है। अब ये डेफिनेशंस आपको आ सकती हैं पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है, तो आपने डेफिनेशन, सिंबल और एग्जांपल्स लाजमी देनी है। साथ में ही एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको आपने देखना है। ये एग्जांपल आप देखें, इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है और जबकि एटॉमिक मास 12.011 है। आगे बात करते हैं जी रिलेटिव एटॉमिक मास की। जैसा कि हम जानते हैं कि एक एटम का मास बहुत थोड़ा होता है, इसको हम प्रैक्टिकली डिटर्मिन नहीं कर सकते। जब अलबत्ता कुछ इंस्ट्रूमेंट, सर्टेन इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की कार्बन 12 के साथ रेशो को मालूम कर सकते हैं, और इस रेशो को हम रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जी। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope। ठीक है, एक बार फिर दोहराते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या होता है? ऐसे एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब कार्बन 12 को यहाँ पे स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया गया, तो when we compare atomic masses of other element with atomic mass of carbon 12 atom, they are expressed in relative atomic masses of those elements। अब कार्बन 12 को स्टैंडर्ड के तौर पे क्यों यूज़ किया गया, इसका जवाब आप लोग ढूंढेंगे, और सबसे पहले जवाब देने वाले को प्राइज़ मिलेगा। ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद करनी है और इसको लिख के प्रैक्टिस भी करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड, द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 unit and 1/12 of it
comes to be 1 यूनिट। आगे एग्जांपल है जी, द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास की हम बात करेंगे। तो यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट और इसका सिंबल होता है जी AMU। वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब यहाँ पे ये कार्बन 12 का जो है वो एक आ जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट को हम रिलेट करेंगे ग्राम के साथ, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपको MCQ में पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। आगे कुछ का सवालात हैं, इनके जवाब आपने ढूंढने हैं, याद करने हैं और लिखने हैं। और अगर किसी में कोई मसला होगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद लेक्चर्स मिल सकें। शुक्रिया।